जानने में ही आदेश देते रहते कि तुम निराश रहो, उदास रहो, रोती पीटती रहो। चाहे हम मुंह से नहीं कहते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसे आदेश दे रहे हैं, तो वो हमें निराश रखेंगी। हमारा शरीर निढाल रहेगा, हमारे विनाशकारी निराशावादी से भरे हुए हमारे विचार आएंगे, भाव आएंगे, हमारी आशाएं भी ऐसी होंगी, कामनाएं भी ऐसी होंगी, हमें बल भी ऐसे मिलेगा। यदि हम अपने कोशिकाओं को उच्च विचारों से, उच्च भावों से, उच्च आकांक्षाओं से, पॉजिटिविटी से भरे हुए आदेश देंगे, तो वो सतर्क रहेंगी, तेज रहेंगी, दौड़ेंगी, भागेंगी। उस प्रकार के हमारी मानसिकता उस प्रकार की बनती जाएगी। बाबा जी ने 3-4 पुस्तकें भेजी थी कई साल पहले, तो उनमें ये चीजें थी। औरों को भी भेजी होंगी, मेरे पास भी हैं। तो उनमें दिया है कि जैसा हम अपने व्यक्तित्व को बनाएंगे वैसा वो बन जाएगा। अर्थात हमें आशावादी रहना चाहिए। इस भजन में कितनी शानदार बातें लिखी हैं। रिक्त नहीं है मेरा जीवन, इसमें कुछ वरदान भी हैं। दुख ही दुख नहीं है जग में, खुशियों के सामान भी है। हमारे पास खुशियां ज्यादा हैं, सुख ज्यादा है, दुख कम है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारी मानसिकता जो है नकारात्मकवादी है, नेगेटिव है। इसलिए हमें जो मिला है वो नहीं दिखता, जो नहीं मिला वो दिखता है। हम निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं कि मेरे पड़ोसियों के पास तो एक कार है, दो आ गई, दो कारें हैं। हमारे पास साइकिल भी है, हम दुखी रहते हैं। तो नेचर ने हमें पैदा किया है खुश रहने के लिए, उच्च रस लाभ करने के लिए, आनंद से भरपूर रहने के लिए, और खुशी खुशी प्रफुल्लता से जीवन व्यतीत करने के लिए, निर्माणकारी कार्यों में सेवाकारी होने के लिए, और अमर जीवन लाभ करने के लिए। लेकिन हम क्योंकि नकारात्मक हैं, इसलिए हम अनजाने तौर पर ही आत्महत्या करते रहते हैं अपनी। तो पुण्य भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे पास इससे बेस्ट कुछ नहीं है कि भगवान हमारे पास है। हम भगवान के श्री चरणों में हैं जो फॉर एवर, सदा सदा के लिए बेस्ट रहेंगे। हमारे पास तो खुश होने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत सामान है। तो भजन है, कितना सुंदर है ये। तो परसों हमने पढ़ा था, धरती मीठे फल उपजाती, सुंदर फूल खिलाती है, अन्न के रूप में रहते इसमें जीवन के सामान भी हैं। धरती माता हमारे लिए आयु पर्यंत, जब तक हम जीवित रहते हैं धरती पर, धरती माता, बृहस्पति जगत, सूर्य देव, जल और वायु, और जो धरती के अंदर खनिज हैं और जितना कुछ है, हमारे लिए कितने आहार तैयार करते रहते हैं। आयु पर्यंत हम आहार खाते हैं, अमृत में जल पीते हैं, अमृत में ऑक्सीजन में श्वास लेते हैं, जीवन में कितना सुख आनंद भोगते हैं। कितना कुछ है हमारे पास आनंदित जीवन बिताने के लिए, खुश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। तो अगला पद है, नील गगन में तारावलियां अपनी छटा दिखाती हैं। तारावलियां यूं समझिए कि आकाश गंगाएं, और तारों के कई बार लाइनों में लगे होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, जैसे वो कुंजों की लाइनें उड़ा करती है ना, कभी कभी देखने को मिलती हैं। जब कूंज होती है पक्षी, वो कई होते हैं पक्षी लाइन में उड़ते हैं, बड़ा प्यारा दृश्य देते हैं वो। उसी तरह रात को जब आसमान बिल्कुल साफ हो, अब तो आसमान साफ होने दिखने ही बंद हो गए। मैंने बचपन में देखा है, मैं बठिंडे में रहते थे, रेगिस्तानी इलाका था, और बहुत वातावरण शुद्ध पवित्र रहता था। दिन में जो रेत आग उगलता था, शाम होते ही ठंडा हो जाता था, सर्दी बरसने लग जाती थी। और रात को आसमान इतना साफ हो जाता था जैसे ना सर्फ से धोया हो और फिर कपड़े से पोंछा हो। और उसमें आकाश में अलग अलग तारे, सैकड़ों प्रकार के अलग अलग दृश्य पेश करते थे, वो बहुत ही मन को लुभाते थे। तो जिन्होंने लिखा है सत्यावती जी ने, वो तो हमारे से भी बड़ी थी उम्र में, उन्होंने तो और भी सुंदर दृश्य देखे होंगे। तो क्या लिखते हैं, उस दृश्य को कितने सुंदर शब्दों में पिरो दिया, ताकि हम उसको देखकर प्रफुल्लित हों। नील गगन में तारावलियां
तारों की पंक्तियां ऐसे आसमान में बिखरी पड़ी हैं, छिनी हुई हैं, ऐसा सुंदर दृश्य पेश करती हैं कि मन प्रसन्नता से भर जाता है। तो सप्तऋषि कहा गया है, 7 तारे, वो कड़छी नुमा, जैसे कड़छी होती है। तो मैं बचपन से देखता आ रहा था, तो देखते ये सप्तऋषि है। मुझे मेरे पिताजी ने शायद बताया, तभी सप्तऋषि इनको कहते हैं। और ध्रुव तारा देखता था, ये ध्रुव तारा जो चमक रहा है, ये सारा आकाश घूम जाए, ये सेंटर में दिखेगा। वो ऐसा नहीं लगता उसकी दिशा बदल गई है, कमाल है ये भी नेचर का। तो एक बार मैंने देखा, वो सप्तऋषियों का मुझे ध्यान था कि रात को 8-9 बजे, 10 बजे, 8-9 बजे तक पश्चिमी दिखाई देते थे। और एक रात 2-3 बजे मेरी आंख खुल गई, तो मैंने आसमान में देखा, वो सप्तऋषि तारे कहाँ हैं। देखा वो तारे वहां है ही नहीं, जहां हम शाम को देखते हैं। वो देखा तो तारे पूर्व की ओर। मैं घबरा गया देखकर। अरे, ऐसा लगा जैसे ना किसी ने आसमान को यूं हाथों, दोनों हाथों से पकड़े यूं घुमा दिया। पूर्व के तारे पश्चिम में कर दिए, पश्चिम के तारे पूर्व में कर दिए। मैं डर गया देख के एक बार। ये बचपन में मैंने देखा ये दृश्य। तो फिर धीरे धीरे समझ आया, और उन्होंने भी बताया कि ऐसे ही होता है, सवेरे ये तारे इधर आ जाते हैं और घूम के अपनी दिशा में शाम को, जो जो जिसका सही टाइम है उस टाइम पे वो वहां ही दिखेगा। तो कितना सुंदर दृश्य है, कितना अलौकिक दृश्य है, कितना आश्चर्य पैदा करने वाला दृश्य है। और नेचर की महानतम शक्ति का दर्शन करवाता है हमारे सामने, कि वो इतने अरबों खरबों तारे तारे यूं लगता है जैसे किसी जादूगर ने घुमा दिए यूं करके। मैंने ये दृश्य देखा है, आपने भी देखा होगा। तो इसमें पद में क्या लिखा है? नील गगन में तारावलियां अपनी छटा दिखाती हैं। एक बहुत सुंदर दृश्य पैदा करती हैं, जब आसमान बिल्कुल साफ हो तो तारे दिखाई देते हैं, और बहुत सुंदर पंक्तियों में, अलग अलग डिजाइन में। तो दूसरी लाइन है, चांद रात में ज्योत्सना का, ज्योत्सना का मतलब चांद की चांदनी। चांद के अंदर लाइट नहीं है, सूरज की धूप उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जो हमें चांद की लाइट आभास करती है। तो वो चांद की रोशनी ठंडी होती है, क्योंकि चांद की मिट्टी से टकरा के लाखों मील से हम तक आती है। तो डायरेक्ट नहीं आती, सूर्य की तो डायरेक्ट आती दिन में। तो क्या कहा है, नील गगन में तारावलियां अपनी छटा दिखाती हैं, अपना सुंदर रूप दिखाती हैं, सुंदरता दिखाती हैं। चांद रात में ज्योत्सना का खूब लुटाता दान भी है। कि चांद की चांदनी जब जब पूर्णमासी होती है ना, देखें चांद कितना सुंदर दृश्य पेश करता है। और उसकी रोशनी जो है कितनी शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और खासकर गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में तो इंसान खूब कपड़े पहनकर नीचे कमरों में घुसे पड़े होते हैं। गर्मियों में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो ये दृश्य बचपन में बहुत बार देखा है। बहुत प्यारा दृश्य पेश करते हैं। तो ये, यानी कि ये कलात्मक दृष्टि से भी कितना सुंदर पद है, कि नील गगन में तारावलियां अपनी छटा दिखाती है, चांद रात पे ज्योत्सना का खूब लुटाता दाम दिए। चांद अपनी चांदनी का, अपनी ज्योति का खूब दाम लुटाता है। तो प्यारे साथियों, इतने सुंदर हमने भजन सुना। अब आते हैं अपने विषय पर। हम आजकल पढ़ रहे हैं भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, प्रथम खंड का 18वां अध्याय। भगवान की जीवन गाथा प्रथम खंड जो है, ये सत्य अनुराग पर आधारित है। भगवान ने जो कुछ भी लिखा है इसमें, वो सत्य अनुराग से प्रेरित होकर लिखा है। तो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि किन किन बातों से किसी आत्मा में देव धर्म के विकसित होने के प्रमाण मिल सकता है, कि किसी जन्म में देव धर्म आ गया, ये किन किन बातों से पता चलेगा। तो वो हमने पढ़ा। अब दूसरा 8वां जो इस वर्ग है इस अध्याय में, धर्म के नाम से किन किन प्रचलित बातों का देवत्व के जीवन से कुछ संबंध नहीं। धर्म के नाम से कई बातें बहुत प्रचलित हैं, बड़ी मशहूर हैं, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं। भगवान की कृपा से ये बात धीरे धीरे मुझे तो ये स्पष्ट होने लगी, कि नेचर में जो भी कार्य होता है, नेचर के अटल नियमों के अनुसार होता है। अच्छा कार्य भी, बुरा कार्य भी। जिस कार्य के घटित होने के नियम पूरे हो जाते हैं,
वो कार्य घटित हो जाता है। अर्थात प्रत्येक कार्य की नेचर में एक विधि होती है जो धीरे धीरे विकसित हो जाती है। ऐसा ऐसा कोई कार्य नहीं है कि विधि तो हम कुछ और पूरी करते रहे, कार्य वो हो गया। तो भगवान ने जो इसमें 84 बातें लिखी हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। अर्थात धर्म पाने के नियम कुछ और हैं, जो हमने ये 48 पढ़े हैं, वो पूरे करेंगे तो धर्म मिलेगा। और ये जो 84 हैं, ये धर्म के विपरीत हैं गतियां। ऐसी गतियों के अगर यदि ऐसी गतियां हमारे जीवन में, ऐसे नियम यदि हम जीते हैं जो इसमें 84 बातें बताई हैं, तो हमें धर्म नहीं मिल सकता। तो हमने पढ़ी थी परसों, 6 7 लगा लो। सिर या सातवां है, सिर या मुंह पर कोई बाल ना रखना। सिर या मुंह पर सारे बाल रखना। देखिए धर्म के नाम पर कितना विरोधाभास है। एक मत जो कहता है, दूसरा मत उसके ठीक विपरीत कहता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि दोनों से ही हो। ये तो हो सकता है कि दोनों ही गलत हो। या तो एक सही होगा या दोनों गलत होंगे। सही वो होगा जो सत धर्म के पाने के नियमों का सत्य ज्ञान देता होगा, जो अ, धर्माकांक्षी आत्मा में धर्म पाने के जो नियम है, सच्चे नियम है, उनको जो अपने जीवन में उनको लेकर अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो उसको धर्म मिलने की अवस्था चांसेस है। यानी कि हम जो जो जिस प्रकार के जिस घटना के घटने के नियम पूरे करेंगे, वही घटना घटेगी। हम नियम तो कुछ पूरे करने हैं धर्म से दूर भागने के, और समझते हैं ये कि हमें धर्म मिलेगा। ये नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है, सिर या मुंह पर कोई बाल ना रखना, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। देखा होगा हमने, कई हमारे संत महात्मा बिल्कुल मूछें भी, दाढ़ी भी, सिर भी है, मुंडवा के रखते हैं। मुंडवा के रखो या भले बाल रखो, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं है नेचर में कहीं भी कि जिसने बिल्कुल मूछे बाल सिर बिल्कुल साफ कर रखेंगे वही धर्मवान होगा। ऐसा भी कोई नियम नियम नहीं है जिसने बाल रखे होंगे सिर पे भी, बड़ी बड़ी मूछे भी और दाढ़ी भी, वो धर्मवान होगा। धर्म से इनका कुछ भी संबंध नहीं। ये अननेचुरल है, इरेशनल है, तर्कहीन है ये बात। तर्क पे कहीं भी ये खरी नहीं उतरती। फिर आठवीं बात है, आठवीं बात है, गेरुए वस्त्र, लंगोट, कोपीन व नागफनी आदि पहनना। कई लोग गेरुए वस्त्र पहनते हैं, संतरी रंग के वस्त्र, समझ लो, जो संतों के साधुओं के पहने होते हैं। तो संतरी रंग के गेरुए वस्त्र पहनने से कोई धर्मवान नहीं हो जाता। लंगोट पहनने से, कोपीन पहनने से, कोपीन भी एक प्रकार की लंगोटी टाइप की है, या नागफनी। नागफनी भी ऐसा कोई पौधा है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं आदि, उनको पहनने से धर्म नहीं मिल जाता। धर्म से इन बातों का कोई संबंध नहीं। सिर के बालों में सदा कंघा रखना। कोई सिर के बालों में कंघा रखे, बड़े बड़े बाल रखे फिर कंघी रखे। अगर बाल रखे हैं बड़े बड़े तो कंघी तो चाहिए उनको संभालने के लिए बांधने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन बाल रखने से, कंघी रखने से धर्मवान हो जाएंगे, ये नहीं है। ये तर्कहीन बात है। धर्मवान होने के तो और ही नियम है कि जन्मजात ऐसे गुण लेकर आया हो, और उसे ऐसा सदगुरु मिल जाए, ऐसा पढ़ाने वाला मिल जाए, सिखाने वाला मिल जाए, ऐसे उच्च उसके अंदर प्रेरणा देने वाला मिल जाए, और लगातार उस वातावरण में रखे, तो धीरे धीरे वो अभ्यास करके धर्मवान बन सकता है। तो धर्मवान बनने के और नियम, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है जिसमें बताया ये। तो क्या कहते हैं, अगर किसी ने सिर पे बाल रखे और कंघी रखता सदा, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं। तो गालिब का मुझे एक शेर याद आ रहा है। गालिब का शेर है, बावी चाय, कुछ ऐसे शब्द, में शब्द ही बोल रहा हूँ, अतफाल है। बावी चाय अतफाल है, दुनिया मेरे आगे
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। गालिब कहता है कि ये जितनी दुनिया है, ये दुनिया जो कुछ करती है, पैदा होने से लेकर बुढ़ा होकर चिता में पहुंचने तक, ये बच्चों जैसे खेल खेलती रहती है। प्रत्येक मनुष्य, प्राय प्रत्येक मनुष्य, अगर कोई सूझबूझ रखता है, बोध रखता है, तो अगर उनका ध्यान से उसके आचरण को देखे तो बिल्कुल स्पष्ट समझाएगा कि छोटे बच्चों जैसी हरकतें करे जाता है। कोई धन कमाने में लगा, धन में कमाने में लगा हुआ है, खाना भी टाइम पे नहीं खाता, सेहत का ख्याल नहीं रखता। किसी सभा सत्संग में जाने को भी 4 दिन आओ सत्संग में, चले कभी नहीं आएगा। मैं कहता, 1 मिनट का टाइम नहीं करता मेरे पास तो, मेरी दुकान, मेरा व्यापार ही मेरे लिए तो सत्संग है। बेचारे को पता ही नहीं। तो दुनिया, सारी दुनिया जैसे छोटे बच्चे जैसे खेलते थे। अब तो वातावरण बदल गया। जब पहले गरीब होते थे बच्चे, कोई ठीकरियां खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, और लड़कियां गुड़ियों पटोले खेलती रहती थी, गीटे खेलती रहती थी। यही खेल होते थे। सारा मनुष्य मात्र उन बच्चों जैसे छोटे छोटे खेल खेलता रहता है। बड़े होकर कहते हैं चलो जी सत्संग खेल ले। बड़े बड़े आयोजन कर लिए, 4 4 6 6 दिन फिर खूब नाच लिए, गा लिए, और गणेश का जी उत्सव मना लिया, गणेश जी घर में बिठा लिया, फिर जाके विसर्जन भी कर आए। और ये सब खेल तमाशा है। अभी आजकल खेल तमाशा एक और चल रहा है, हम देख रहे हैं दशहरे तक। ये सब खेल तमाशा है। इन बातों का धर्म से लेश मात्र भी संबंध नहीं। उसी तरह क्या कहा है कि सिर के बालों में सदा कंघा रखना, इससे बाल समझ जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन ये सोचो भी, ये बाल रखने से, कंघी रखने से धर्मवान बन जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मवान बनने के नियम कुछ और है, वो जानोगे, अपने जीवन में उनको अपनाओगे, और निरंतर लगे रहोगे, संघर्ष करोगे, तब जाके शायद धर्मवान बन जाओ। अगला है कमर में कच्छ पहनना। हम जानते हैं कच्छ पहनते हैं। जो कच्छ पहनता है, बड़े बड़े कच्छे, उससे भी कोई धर्मवान नहीं बन जाता। सिर पर किसी विशेष रंग और आकार की पगड़ी पहनना, और उस पर लोहे के हथियार लगाना। हम सब जानते हैं किस ओर संकेत है ये, कि बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधो, बड़े बड़े हथियार लगाओ, धर्मवान नहीं बनोगे। धर्मवान बनने के नियम ही और है नेचर में। नेचर जो है वो नियमबद्ध है, नेचर नियम के अनुसार चलती है। नेचर में प्रत्येक अच्छा या बुरा कार्य नियमों के अनुसार होता है। जो जिस प्रकार के हम फल लाभ करना चाहते हैं, उस प्रकार के हमें नियमों को जानना होगा अच्छी तरह, और उन नियमों को अपने जीवन में उनका निर्वहन करना पड़ेगा, तब जाके वैसा फल मिलेगा। तो सिर पर कमर कच्छ पहनना, सिर पर किसी विशेष रंग और आकार की पगड़ी पहनना, और उस पर लोहे के हथियार लगाना, लोहे के चक्कर लगाना, तो इनसे धर्मवान नहीं हो जाता। लोहे की कोई चीज सिर या हाथ में रखना, तो ये हर वक्त खड़काते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं मिनट मिनट में, वो धर्मवान नहीं है। बेचारों को पता ही नहीं। बच्चों जैसे खेल है ये। जिन्हें वो चोटी रखना, चोटी रख लो, बिल्कुल जो सिर मुड़ा लेते हैं, तो इसका मतलब कोई तो गलत है दोनों में से। या तो सिर मुड़ाने से धर्म मिलता है, या चोटी रखने से, या फिर दोनों से नहीं मिलता। धर्म पाने के नियम ही कुछ और है। वो जानने नहीं, ना किसी को पता है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई पूर्ति करने वाला, ना कोई ऐसा वातावरण देने वाला, ना कोई ऐसी सपोर्ट देने वाला है। तो धर्म कहाँ से आएगा? जिनेऊ और चोटी रखना, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। नंगे पैर है ना, ये सारे पशु नंगे पैर रहते हैं। ये तो बेचारे कपड़े भी नहीं पहनते, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बड़े धर्मवान है। कोई धर्मवान नहीं है, बेचारे के पास मोटी समझ भी नहीं। सारी उम्र जितना दुख पशु पक्षी भोगते हैं, हम नहीं भोगते। हमें लगता है वो बड़ी मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। वो बहुत, जीवन जीना बहुत कठिन है उनके लिए। तो क्या कह रहे हैं भगवान? नंगे पैर रहना, या किसी खास शक्ल का जूता पहनना। कोई विशेष प्रकार का जूता पहनने से भी धर्म नहीं मिलेगा। खड़ाऊं पहनने से धर्म नहीं मिलेगा। दिया तोल में खड़ाऊं पहन कर चलना, सोचते खड़ाऊं पहन कर चलने से ही शायद धर्म मिले। इंसान कितना कितना उलझा हुआ है। उल्टा लटकना, मैंने खुद देखे हैं, पेड़ों पे उल्टे लटकते हैं।
कहते जी साधन कर रहे हैं। नीचे हमें सीधा खड़ा होने के लिए बनाया, वो कहते उल्टे लटकेंगे। उल्टा लटकेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा कि मेरे बच्चे दुखी हैं, इनको मैं जल्दी से जल्दी उतारूं, खुश हो जाऊं। तो उल्टा लटकने से धर्म नहीं मिलेगा। तरह तरह के आसन जमाना, योग आसन वगैरह सिखाते हैं ना। योग आसन से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। ये तो चलो मानी जा सकती बात कि योग आसन करने से स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है कोई योग आसन करने से। लेकिन धर्मवान बनना और चीज है, धर्म और चीज है, शारीरिक स्वास्थ्य और चीज है। अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए योग आसन करो तो तुम्हारी इस क्रिया को ठीक माना जा सकता है। लेकिन खाली योगासन ही करते रहो और धर्मवान हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। प्राणायाम करना कितने बताते हैं, योगासन करोगे तो तुम्हें बड़ा जीवन का ज्ञान हो जाएगा। प्राणायाम करोगे बड़ा जीवन का, प्राणायाम करने से भी स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, ये तो मानी जा सकती है बात कि प्राणायाम करोगे तो इसी हिसाब से शुद्ध ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो उससे तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। लेकिन प्राणायाम करने से धर्मवान नहीं हो सकता। एक ही बात, धर्मवान होने के कुछ नियम और है, उन नियमों को जानना और अब आत्मसात करके उनके अनुसार निरंतर जीवन व्यतीत करना, तब जाके कहीं धर्मवान बनने की संभावना बनती है। फिर भी संभावना है। अपने पास कोई बर्तन या सामान ना रखना, अपने पास कोई सामान ना रखना, उससे धनवान नहीं बन जाता इंसान, बल्कि कई बातों को लेकर परेशान होता है। कुछ भी सामान ना रखो। जब तक हमारा जीवन है हमें अनेकों सुविधाओं की जरूरत रहती है हर समय। इंसान परेशान होता है। नंगे सिर रहना, कि सिर पर कुछ भी कपड़ा ना रखना, कपड़ा न लेना या ढकना जब जरूरत पड़े, तो नंगे सिर रहने से धर्मवान नहीं हो सकता। अपने हाथ से भोजन तैयार करके खाना, ये पुराने जमाने की बनाई हुई जो मिथ्या विश्वास है कि अपने हाथ से बनाकर भोजन करने से धर्मवान बनता है, ये भी गलत है। अपने हाथ से भोजन तैयार करके आप शुद्ध स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं, शुद्ध पवित्र भोजन खा सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन अपने हाथों से भोजन बनाते कर खाने से धर्मवान नहीं हो सकते। मैं 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ माइक। किसी और जाति व बरादरी के लोगों का पकाया हुआ भोजन ना खाना, भगवान ने लिखा है ना दूसरे खंड में। ये पुराने टाइम में ये विश्वास बने हुए थे कि अपने ही जाति का कोई जन्म भोजन बना के दे तो खाएं तो धर्म बचता है, दूसरी जाति का कोई आए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी ने बना दिया भ्रष्ट हो गया। तो अपनी जाति का हो चाहे कोई और हो, किसी के बनाने से या ना बनाने से धर्म बिगड़ता नहीं है। किसी जाति व बरादरी के लोगों को के लोगों का पकाया हुआ भोजन न खाना, कई लोग इसलिए नहीं खाते, भगवान ने नहीं खाया जब रुड़की आए थे तो बनाते रहे 4-6 महीने, बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने देखा और बच्चे तो कैंटीन में खाते हैं, तो उनको बात समझ आ गई। फिर वो अपने श्री अकबरपुर से अपने साथ एक भोजन बनाने वाला ब्राह्मण लाए थे। खैर वो कहानी अलग है, लेकिन कहने का भाव ये है, भगवान ने जिन हालात को फेस किया है उनमें से भगवान ने जो सही सही शिक्षा निकाली, जो सही निष्कर्ष निकाला, वो हमारे सामने रखा है कि किसी अन्य जाति व बरादरी के लोगों का पकाया हुआ भोजन ना खाना। अर्थात अगर किसी अन्य जाति के किसी जन का पकाया हुआ भोजन खा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी जाति के किसी जन के हाथ का बनाया हुआ भोजन से धर्मवान नहीं बन जाएंगे। जमीन पर सोना, जमीन पर सोने से धर्मवान नहीं बन जाते। किलों की सेज पर सोना, ऐसे साधन करे हैं लोगों ने, लोहे की किले खड़ी करके उनके ऊपर सोए हैं, तो उनसे धर्मवान नहीं बन जाता।
केवल दूध पीकर या फलाहार करके, फल खाकर रहना, ये धर्मवान बनाने के नियम नहीं है। खाली दूध पीने से, फलाहार करने से कोई धर्मवान नहीं बन जाता। पानी के लिए लोटा या तोंबा या कमंडल रखना, पानी के लिए और उचित बर्तन हो सकते हैं, मटकी हो सकती है, सुराही हो सकती है, बाल्टी हो सकती है। नहीं, धर्मवान तभी बनेंगे, लग तो सकते हैं कि भी लोटा रखा हुआ है, तोंबा रखा हुआ है, ये बड़ा धर्मवान है, कमंडल रखा हुआ है, लेकिन धर्मवान नहीं बन सकता ऐसे बर्तन रखने से। मौन रहना है, चुप रहने से कोई धर्मवान नहीं बन सकता कि जो चुप रहता है वो धर्मवान होता है, ये गलत है। माला पहनने से, किसी प्रकार की माला पहनो, देखा ना लोग कितनी कितनी वो मालाएं पहनते हैं, कैसी कैसी, तरह तरह की। उससे क्या होता है, बल्कि मुझे तो देख कर ना वैसा लगता है ये बड़े पिछड़े हुए हैं। तो किसी किस्म की माला पहनो, कुछ करो, उससे धर्मवान नहीं बन जाते। कंठी बांधना, गले में बांधी होती है शायद कंठी, कंठी बांधना, इससे कोई धर्मवान नहीं बन जाता। किसी मंत्र का जाप करना, मंत्र का जाप करते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, उससे धर्मवान नहीं बन सकते। हमें शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ करते रहे रात दिन, शुभ हो को जिए ना। जब शुभ हो करने का मौका मिले तब कुछ ना करें, बस शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो करते रहे। ये मुर्दा रस्में रिवाज है और धर्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं। किसी मंत्र का जाप करना, उससे धर्मवान नहीं बन जाता। रात में भोजन ना करना या पानी ना पीना, कईयों के अंदर ना ये संस्कार बैठ जाते हैं कि ऐसा ऐसा करने से मैं धर्मवान बन जाऊंगा, ऐसा ना करने से मैं धर्मवान बन जाऊंगा। तो ये मिथ्या संस्कार हैं कि रात को भोजन नहीं करेंगे या पानी नहीं पिएंगे तो धर्मवान बन जाएंगे, धर्मवान नहीं बन सकते। दिन में एक वक्त खाना खाना, दिन में एक समय खाना खाना, आग जलाकर धूनी रमाना, मैंने कई तथाकथित साधुओं को देखा है आग जलाकर धूनी रमाए रखते हैं, तो धुएं के बाद मैं तो हैरान होता हूँ कैसे बैठे रहते हैं, कैसे सांस लेते रहते हैं। समझते हैं बड़ी भक्ति कर रहे लोग भी समझते हैं, बड़े पहुंचे हुए समझते हैं, धूनी रमाए बैठे हैं। तो आग जलाकर धूनी रमा कर बैठे रहने से धर्मवान नहीं बन जाता। कई पानी के भीतर खड़े हो जाते हैं, सर्दियों में पानी के भीतर खड़े होते हैं जब कड़ाके की सर्दी होती है, उससे धर्मवान नहीं बन जाता। भगवान ने कितनी बातें दी हैं कि इनसे हम निकलें। उपवास रखना, कई उपवास कर लेते हैं, उपवास कर रखने से शरीर की शुद्धि तो हो सकती है, भी आपने कुछ नहीं खाया, कुछ देर के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दिया। मैं बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो प्यारे धर्म साथियों, कितने कितनी बातें कही हैं उपवास रखने से। उपवास रखने से कभी कोई उपवास रखता है तो उससे ये तो होता है भी शरीर का भला हो जाए, कि शरीर डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम मिले, लेकिन उससे धर्मवान नहीं बन सकता उपवास रखने से। बहुत दफा स्नान करने से, कई लोग स्नान ही करते रहते हैं, बार बार स्नान करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं मैं स्नान कराया, मैं स्नान कराया, मैं स्नान कराया। अरे तू 1 बार स्नान करो, 20 बार स्नान करो, 100 बार स्नान करो, मछली पानी में रहती है, वो हर पल स्नान करती रहती है, वो तो फिर सबसे बड़ी धर्मवान होनी चाहिए। तो इससे कोई धर्मवान नहीं बन जाता। दंड मृगशाला या बाघंबर रखना, के ओढ़ने के लिए अपने पास लाठी रखते हैं, दंड रखते हैं, मृगशाला रखते हैं, बाघंबर बाघ की खाल का वो रखते हैं, वो बांध के रखते हैं या शरीर भी ओढ़ लेते हैं, तो उससे कोई धर्मवान नहीं बनता। जंगल में रहना, जंगल में रहो चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहो, धर्मवान नहीं बन जाता।
अगर ऐसा होता तो जंगल में रहने वाले सारे धर्मवान होते। होम करना, हवन करते रहते हैं। होम करने से कोई धर्मवान नहीं बन जाता। ये मिथ्या बेजान रस्मों रिवाज है। नेचर ने प्रत्येक कार्य के करने की एक सही विधि विकसित कर देती है। नेचर उस विधि को जानना, उसको पूरा करना। हम जिस प्रकार के फल चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो विधियां हैं उनको अच्छी तरह जानना, समझना और अपने जीवन में जीकर सार्थक करना, उसी से हमें वो फल मिल सकता है। इसी तरह धर्म को पाने की जो सच्ची विधियां हैं, यदि हम उनको जानेंगे, समझेंगे, उनके अनुसार व्यवहार करेंगे तो हम धर्मवान हो सकते हैं। तो ऐसे जो है ये मिथ्या रस्मों रिवाज हैं। तीर्थ स्थानों में जाना, देखिए कितने तीर्थ स्थानों में जाते हैं, करते क्या हैं? जाके घूम फिर के, पिकनिक मना के और खा पी के कूड़ा करकट कर बिखरा के आ जाते हैं। या कहीं कथा कीर्तन में बैठ के भी आ जाते होंगे। बेचारों को ना उनको पता है और ना कथा कीर्तन वालों को। गालिब का शेर मुझे बहुत ही क्लियर साफ समझ आ रहा है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। वो कहता है कि ये दुनिया जो ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुड्डे गुड़ियों के खेल खेल रहे हैं। बड़े बड़े बुड्ढे भी बच्चे हैं अंदर से। सचमुच में अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के भावों का उन्होंने विकास ही नहीं किया, बचपन में ही बैठे हैं बस। तीर्थ स्थानों में जाना, तीर्थ स्थानों में जाकर भी क्या करोगे? पूछो क्या छोड़ के आए, क्या लेके आए, क्या करके आए, पता नहीं। खा के आगे, पी के आगे, मौज करके आगे। वो तो तीर्थ स्थान में जाओ या कहीं भी जाओ, टूरिस्ट पैलेसेस पे जाओ, एक ही जैसे काम करने हैं। अगर कुछ परिवर्तन ना आया, कोई आत्मिक मैल ना धुली, तो सब बेकार है। 42वां, अपना कोई अंग काटकर किसी देवी व देवता पर अर्पित कर देना। अपने शरीर का कोई अंग काट कर, ये ऐसे ऐसे साधन किए हैं लोगों ने, किसी मंदिर में चढ़ा देना। इससे धर्मवान नहीं बन जाएंगे। खतना करवाना, ये इस्लाम वालों में है, खतना करवाते हैं। इससे धर्मवान नहीं बन जाते। टखनों के ऊपर पाजामा रखना, ये भी इस्लाम में है। खैर ये बात को मैं एक तरह से तो अच्छा समझता हूँ। जो कई चाहे आदमी है चाहे औरत है, जिनके कपड़े नीचे लटकते हैं, वो झाड़ू मारते जाते हैं जमीन पे, उससे तो ठीक है वो ऊंचे रहे। लेकिन ये इनके जो है ना, इनके तो ये धर्म का अंग बना दिया कि टखने तुम्हारी जब पिंडलियां दिखाई दें तो टखनों तक पजामा ऊंचा रखते हैं। तो ये ऐसा करने से धर्मवान नहीं बन जाते। सिर मुंडाना, बिल्कुल सिर को बिल्कुल गंजा करके रखना। तस्बीह रखना, तस्बीह कहते हैं माला को। हाथ में माला रखो, बल कमाते रहो, उससे धर्मवान नहीं बन जाते। मूंछें कटवाना, दाढ़ी रखना, ये भी मुसलमानों में है। कईयों के देखें दाढ़ी होती है और मूंछें नहीं होती। उनका धर्म से कोई संबंध नहीं। किसी वाक्य को रटते रहना, वो जैसे नारद मुनि जी का कहते हैं ना, वो रिपीट करता रहता है नारद मुनि जी। या और कोई बात को रटते रहे, तो रटते रहने से हम धर्मवान नहीं बन जाते। किसी विशेष नदी व पानी में स्नान करना, किसी तथाकथित पवित्र नदी, पवित्र जल, पवित्र कुआं, पवित्र तगड़ा के पास, किसी तालाब के पास जिसको पवित्र माना जाता है, धार्मिक माना जाता है, वहां नहाने से धर्मवान नहीं बन जाते। ऊर्ध्व बाहु अर्थात अपनी एक बाह उठाकर रखना, ये भी एक धर्म की मिथ्या एक रीति रिवाज है कि एक बाह ऊपर उठा के रखते हैं। ऐसा ऊपर उठा के रखने से चाहे मंत्र पढ़ो चाहे कुछ भी करो, धर्मवान नहीं बन सकते। जल शैया करना, जैसे हम बिस्तर पे लेटते हैं, कईयों का अभ्यास बन जाता है, पानी खड़े पानी पे सीधे लेटे रहते हैं, ऐसे वैसे बिस्तर पे लेटे रहे। वो तुमने एक बार अभ्यास बना लिया, कलात्मक तरीके से दिखा सकते हैं, देखो पानी पे मैं लेट गया, डूबा नहीं। लेकिन धर्मवान नहीं बन जाते पानी पे लेटने से। आकाश की ओर मुंह रखना, कई आसमान की ओर मुंह उठा के रखते हैं, उससे धर्मवान नहीं बन जाते। पाँव में जंजीर पहना, मैंने देखी है पाँव में जंजीर पहने हुए। पाँव में जंजीर पहनो या ना पहनो, धर्मवान नहीं बन सकते।
भगवान क्या फरमाते हैं कि पाँव में जंजीर पहनना, तो ये धर्मान बनने का कोई नियम नहीं है ये। कानों में लकड़ी या पीतल आदि के कुंडल पहनना, ये कुंडल आपने बहुतों के देखे होंगे। कईयों के लकड़ियों के कुंडल भी देखे हैं, जो जोगी कहलाते हैं, ये बीन बजाने वाले सफेरे, उनके देखे हैं। या आजकल प्लास्टिक के भी आने लगे, या किसी और धातु के भी कुंडल पहनना कानों में, उनके पहनने से धर्मवान नहीं बन सकते। त्रिशूल रखना, वो कई तो त्रिशूल अपनी जीभ में डाल के रखते हैं, मैंने देखा है जीभ में डाल के रखा हुआ। कैसे कैसे लोग हैं, कमाल है। कैसे कैसे तकलीफ देने वाले साधन करते हैं, लेकिन उनका लाभ कुछ नहीं। विशेष विशेष समय पर मुंडमाला पहनना, मुंडमाला होता है सिरों की माला। मोती ऐसे होते हैं बने हुए, जैसे ना मनुष्यों के सिर हो। मुंडमाला पहनने से कोई धर्मवान नहीं बन जाता। तो 57 में है जी, सफेद व लाल चंदन व सिंदूर आदि लगाना। आजकल टीवी पे दिखाते हैं कई संत, कईयों ने जो है पूरा माथा पीला कर रखा है, बीच में त्रिपुंड बना रखा है लाल सिंदूर से। देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन ये लगाने से धर्मवान नहीं हो जाते। नेति धोती बस्ती करना, ये भी योग के साधन है। नेति धोती बस्ती, नेति तो मैंने सीखी हुई है, मैं भी करता रहा हूँ। कि सूतली को नाक के एक छेद से डालना और उसको मुंह में से निकालना, फिर दूसरे छेद से करना, फिर मुंह से निकालना, ये तो मैंने सीखी है, मैंने की भी है। एक होती है धोती, वो कपड़े को गीला 10-10 12-12 फुट अपने पेट में ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर खींचते हैं। और एक बस्ती होती है इसी तरह की। तो ऐसा साधन करने से, योग योग के साधनों में आते हैं ये। ऐसे साधन करने से शरीर तो शायद साफ हो जाता हो, लेकिन धर्मवान नहीं बन जाता। धर्मवान बनना कुछ और है। कभी स्नान ना करना, कि नहाना ही ना, उससे भी कोई धर्मवान नहीं बन जाता। अड़ूना भोजन करना, बिना नमक के भोजन करना, बिना नमक के भोजन करने से कोई धर्मवान नहीं बन जाता। शरीर पर मल लपेटना, अपनी शरीर पे गंदगी लपेट के रखने हैं। देखो शरीर का, जो शरीर जो है, आत्मा का मंदिर बना के रखना है ऐसे, वो आत्मा का घर भी नहीं बना के रखते। कितना अपमान करते हैं, अज्ञानता क्या क्या काम कराती है। शरीर पर मल लपेटते हैं तो शरीर को भी उन्होंने गंदगी का ढेर बना दिया। तो ऐसा करने से कोई धर्मवान नहीं हो सकता। तुलसी व रुद्राक्ष आदि की माला पहनना, तुलसी के पत्तों की माला पहनते हैं या रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उससे धर्मवान नहीं बन सकता। तो प्यारे साथियों, कांच के दानों की माला पहनना, कांच के दानों की माला पहनते हैं। सीधा तिलक या आड़ा त्रिपुंड लगाना, तिलक को अलग अलग डिजाइनों में लगाना, त्रिपुंड बनाना, ये कुछ भी करने, इससे ये धर्मवान बनने की निशानियां नहीं है। अपने किसी अंग पर जलते हुए लोहे से छाप लगवाना, लोहा गर्म करके अपने शरीर के किसी अंग पे से छाप लगवाना, निशानी लगवाना, वो शरीर वहां से जल जाता है, फिर दाग पड़ जाता है। तो ये धर्मवान होने के लक्षण नहीं है। तो प्यारे साथियों, भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, कितनी उन्होंने बातें बताई हैं। ये 84 हैं बातें, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, 64-65 के आसपास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, समय हो गया काफी। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि कितनी सरल भाषा में कितनी मूल्यवान बातें हमें बता रहे हैं, ताकि हम भटकने से बच सकें। सबका शुभ हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30, और कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद।